आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल पे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आज जैसे कि डीएलएड बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड बना हुआ है कि बीटीसी या डीएलएड करने के बाद नौकरी जो है बहुत आसानी से लग जाती है। ऐसा एक समाज में बहुत अच्छी धारणा है, जबकि वास्तविकता इससे बहुत दूर है। देखो, उत्तर प्रदेश में रिसेंटली जो वैकेंसी आई थी 68,500, और उससे पहले एक और वैकेंसी आई 69,000। दो वैकेंसी बड़े स्तर पे आई, लेकिन 68,500 में 2014 बैच ने फाइट किया। उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट हुए, कुछ नहीं हुए। उसके बाद एक और वैकेंसी आती है सडनली 69,000। लेकिन मेरे भाई 68,500 और 69,000 जो वैकेंसी आई थी, वो शिक्षा मित्रों को हटाने के बाद तब आई थी, और लगभग उसकी संख्या 1,35,000 के आसपास थी जिन शिक्षा मित्रों को नौकरी से बाहर किया गया था। तो आप लोग ये मानिएगा कि उत्तर प्रदेश में नई वैकेंसी का सृजन जो है बहुत कम है। और टाइम टाइम पे अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे इतने स्कूल बंद कर दिए गए, वहाँ पे इतने कर दिए गए, ये भी ट्रेंडिंग में था अभी न्यूज़पेपर में। दूसरी बात, बहुत सारे एक प्राथमिक विद्यालय में एक जो है इंचार्ज अध्यापक या प्रिंसिपल का पद था, उसको क्या किया गया, विद्यालय को 6 to 8 के साथ जहां पर भी है वहां मर्ज करके एक पद वो हटा दिया गया। ठीक। तो लगातार आप लोग शिक्षा मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा भी आप लोग सुन चुके हैं कि वैकेंसी आएगी, नहीं पता, अभी अनुपात समानुपात बराबर चल रहा है, ऐसा कुछ सब आप लोग सुनते हैं। तो देखो, डीएलएड जो है ना, आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिएगा डीएलएड में होता क्या है। आप लोग फॉर्म भी भर दिए। देखो, आप अगर अभी आप फॉर्म भरे हैं तो आपका 22, आपका जो बैच रहेगा 2024 रहेगा, क्योंकि अभी 24 चल रहा है, 24 जाने वाला है, सितंबर है। तो आपका जो डीएलएड है 25 से मान के चलिएगा, और आपका 27 तक फाइनल होगा। क्योंकि डीएलएड का 4 सेमेस्टर होते होते अगर आपकी बैक वैक ना लगे तो 2.5 साल ले जाते हैं ये लोग। तो और 27 के बाद आपके पास गारंटी क्या है कि वैकेंसी आएगी। देखो, आपसे पहले 2015 बैच, जो कि 69,000, जैसे ही 2015 बैच का जो फोर्थ सेम का रिजल्ट आता है, सडनली से 69,000 का नोटिफिकेशन आ जाता है। जिन लोगों की बैक लगती है उन लोग को बाहर हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें यूपी टेट, एक ही यूपी टेट मिलता है, अगर जो उसमें पार हो गए ठीक है, वरना फिर वो लोग उसमें भी झोल खा गए। उसकी वजह से 69,000 में बीटीसी का जो है, आप मान सकते हो कि 69,000 में ज़्यादा से ज़्यादा कितने, मानो 20,000 के आसपास सिलेक्शन हुए, उससे ज़्यादा बीटीसी वाले नहीं थे उसमें। उसमें जो है 14 बैच भी था, 15 बैच भी था, और बीटीसी के पहले बैच भी थे। ठीक। उसके बाद आता है 2015 के बाद 16 में बीटीसी आया नहीं, उसके बाद आया 17 बैच। 17 बैच को अभी तक कोई भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। एक केवीएस मिली और बिहार में। भाई केवीएस में इंटरव्यू में ये लगाइएगा, इंडिया लेवल पे कितने लोग फाइट किए थे, 668 के आसपास सीटें थी, और 20-21 हज़ार लोग इंटरव्यू दिए थे, जिसमें मैंने भी दिया था। भाई साहब, इतना बुरा इंटरव्यू वो लोग लेते हैं। इंग्लिश मीडियम हो, लड़की हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और तुम अगर उत्तर प्रदेश के आसपास और अब देहाती हिंदी बोलते हो या फिर हिंदी मीडियम वाले हो, तो वो लोग प्रीफर नहीं करते, लेना चाहते। आपका भले ही कितना ही अच्छा इंटरव्यू चले जाए। और दूसरा झोल भी हुआ था उसमें, वो आप लोग देखे होंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ, वो सब चलता रहता है। अब बचा कुचा बिहार। भाई बिहार, आप लोग ये लगाइएगा, बिहार में बचा कुचा बिहार या राजस्थान। भाई राजस्थान में, राजस्थान स्पेशल इतना भयंकर पूछ लिया, वहाँ सिलेक्शन वैसे नहीं होना। उसके बाद आपका बिहार में देखो टीयर 1 हुआ। टीयर 1 में जो है जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, लेकिन टीयर 2 में प्राइमरी में वैकेंसी थी नहीं खास कोई। उसके बाद टीयर 3 हुआ, अभी पता नहीं चल रहा कट ऑफ कितना जाएगा, उसका भी रिजल्ट आ नहीं रहा है अभी, लगता है 2-4 दिन ले जाए, देखते हैं अभी। उसके बाद आप लोग ये लगाइएगा, और कोई हिंदी भाषी राज्य में वैकेंसी आ भी नहीं रही है। उत्तराखंड है, वहाँ पे अपना यूपी टेट या डीएलएड जो भी है वैलिड नहीं है, वो अपना जो है स्थायी मांगते हैं। झारखंड में भी ऐसा कुछ झोल किया, मध्य प्रदेश में वैकेंसी आ नहीं रही है, वहाँ भी बुरा हाल है। तो भाई बचता बिहार है। अब बिहार में एक किसी भी राज्य की लिमिट है, कितनी वैकेंसी देगा, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, कितनी भाई। बिहार जो है टीयर 1 करा चुका है, 2
Tier 2 करा चुका है, 3 करा चुका है, और अब 4 की तैयारी। जब तक आपका डीएलएड होगा तब तक बिहार भी खत्म, और यूपी में वैसे नहीं आनी। अब देखो आपके पहले जो कौन से बैच हैं, देखो आप सबसे पहले आपका जो है 24 और 25 बैच रहेगा। आपसे पहले जो है बीटीसी का 17 बैच है, उसमें अगर इक्का दुक्का किसी की नौकरी लग गई हो केवीएस में या फिर बिहार में तो अलग बात है। 18 बैच है, सभी लोग ऐसे ही हैं। 19 बैच है, उसका कुछ नहीं हुआ। 20 बैच आया नहीं, 21 आया, 21 वाले आपसे पहले हैं, ठीक। आप लोग 17, 18, 19, उसके बाद 21, 22, 23, आप लोग ये लगाइएगा कि आपसे पहले बीटीसी के 6 बैच बेरोजगार हैं। अब समझ सकते हो आपको करना क्या है फ्यूचर में। देखो शिक्षक बड़ी मतलब सम्मानित पद है, सम्मान करना चाहिए, लेकिन भाई मेरे सरकार ने इस मोड़ पे ला दिया है कि पिछले 6 सालों से, 6 साल छोड़िए, 6 बैच आपसे पहले कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद भी उन लोग के पास नौकरी नहीं है। फिर आप लोग का जो फ्यूचर में क्या होना है वो आप लोग समझ लीजिएगा, तभी जाके आप लोग डीएलएड में एडमिशन लीजिएगा। वरना देखो पैसा बहुत कीमती है भाई, बर्बाद मत करो, बचा के रखो। अब उसकी बजाय आप लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई टेक्निकल कोर्स कर लेंगे, मुझे लगता है वो बेहतर है डीएलएड करने से, क्योंकि डीएलएड से वैकेंसी कोई मिलनी नहीं है। यार ये लगाओ 17 बैच को बेचारे को कितने साल हो गए, 17 वाला 19 में पूरा हो गया, उसके बाद वो 19, उन्होंने 20 झेला, 20, 21, 22, 23, 24 जाने वाला है। 5 साल से वो लोग अपनी बेरोजगारी झेल रहे हैं। और बीटीसी की सीटें होती हैं 2,28,000 के आसपास उत्तर प्रदेश में, जिसमें से यार केवीएस में मुझे लग रहा है, मेरी जो जानकारी में 17 बैच से ज़्यादा 50 बच्चे होंगे जिनका हुआ होगा, उससे ज़्यादा मेरी जानकारी में नहीं है। 18 बैच में 2-4 लोग इक्का दुक्का किसी का हुआ हो तो, क्योंकि यार केवीएस में मैंने ये देखा, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने बोर्ड में भी इंटरव्यू दिया अलग भी कोचिंग पे, उसका एक थोड़ा अलग स्टैंडर्ड है। कोचिंग में हम लोग मैनेज कर लेते हैं हिंदी में, लेकिन वहाँ क्या है कि उनकी सिंपैथी पे चला जाता है सारा, क्योंकि मेन सिलेक्शन था इंटरव्यू में। इंटरव्यू पे हो क्या रहा था, जैसे मेरा इंटरव्यू लास्ट डे था और लास्ट टाइम ही पड़ा, जैसे कि मेरा लास्ट में ये मानिएगा कि उन लोग को 4 बजे छुट्टी करनी होती है, कुछ छुट्टी भी हो रही थी तब काई की, तो मेरा इंटरव्यू जो है सबसे लास्ट में गया। मेरा इंटरव्यू मुझे लग रहा है मेरे बाद 3-4 लोग थे, वो लोग कुछ पूछना ही नहीं चाह रहे थे, ये हाल था। जाओ डेमो दो, बस सारा डेमो पे हो गया। अब भाई डेमो में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मौका दो भाई, नहीं दे रहे थे वो। तो यार केवीएस का तो बहुत झोल है, डीएसएस भी आपको समझ ही लो कितना कम खराब है।